आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मैथ के सॉल्यूशन के चैप्टर में। तो आज हमारा चैप्टर नंबर जो है, जो कि न्यू बुक का है। एक चीज़ देखिए, हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग ध्यान में रखें और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब यही चैप्टर आप उसमें देखिएगा पुराने वाले बुक में, तो यही चैप्टर आपको कुछ और में दिखेगा। जैसे कि उसमें हो सकता है 8 में, देखिए पुराने वाले बुक में जब आप देखिएगा तो उसमें 8 में दिखेगा। कौन सा चैप्टर में? 8 चैप्टर में। लेकिन वही आप न, जब हम न्यू बुक की बात करें, चूंकि हम न्यू बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो न्यू बुक में देखिएगा तो ये अध्याय 11 है। कितना है? यानी चैप्टर 11 है। सभी दोनों में सेम ही चीज है, बस नया में क्या किया है, पहले से सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है, पहले से एग्जाम्पल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया है, बस यही है न्यू बुक। और न्यू बुक का हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चैप्टर नंबर हमारा ये 11 है। कौन सा चैप्टर नंबर है? तो चैप्टर नंबर हमारा 11 है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि कुछ भी एक कोई भी एक शेप होगा, चाहे वो 3D हो, 2D हो, जो भी हो, और उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके आयतन के बारे में पढ़ना होगा और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होगा। बस इतना चीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये कौन सा क्लास है? तो इसमें कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं होने वाला, ये बेसिक क्लास है। तो बेसिक क्लास में क्या होगा? तो बेसिक क्लास में बस होगा इतना ही। अभी आप हमको जो भी टाइम दीजिएगा, 40 मिनट से 35 मिनट से 30 मिनट या 1 घंटा, उसमें बस हम आपको इस चैप्टर में, चाहे आप पुराना किताब से पढ़िए चाहे नया से, इस चैप्टर का जितना फॉर्मूला यूज होगा, चाहे जितना टाइप का क्वेश्चन होगा, वो टाइप हम बता देंगे। बाकी अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो नया हो या पुराना हो सब बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास होगा जो कि हर एक फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम शंकु का बात करते हैं। किसका? सबसे पहले हम किसके बात करेंगे? तो शंकु का। किसका? तो शंकु, शंकु। अब देखिए सबसे पहले शंकु, तो शंकु को लिखा हो नहीं कहीं पे, शंकु, ये क्या है? शंकु। इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि शंकु कैसा दिखता है। तो आप सेलिब्रेट किए होंगे बर्थडे वर्डे, जो कि कॉमन सा बात है, सब लोग सेलिब्रेट करता है आजकल, तो यही चल ही रहा है ट्रेंड, हैप्पी बर्थडे। तुरंत 10 15 20 को स्टोरी लग जाता है, मैसेज का स्क्रीनशॉट लग जाता है, इसका बर्थडे उसका बर्थडे। तो उसमें एक कैप यूज होता है। कैप यानी टोपी, देखे हैं टोपी? बिल्कुल देखे होंगे। इतना बड़ा गधा तो नहीं है कि नहीं देखा होगा। तो ये जो कैप है, ये कैसा आकार का है? तो बोलिएगा ये कैप शंकु आकार का है। कैसे आकार का है? शंकु आकार का। आज मेरा यार का बर्थडे है, उसमें यूज किए होंगे शंकु आकार का। अब इस शंकु में मात्र 3 चीज आपको याद रखना है। देखिए, जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में या जहाँ में पढ़ाते हैं, मेरा यही मकसद रहता है कि जब हम पढ़े थे तो हमको बहुत पहाड़ की तरह से बताया गया था। जैसे कि यही पढ़ाया, जब बात का मतलब शंकु पढ़ा, तो शंकु ऐसे होता है वैसे होता है। हम कहते रुको 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 रुको, उतना नौटंकी मत करो, बस हम जो चीज बता रहे हैं उसको दिमाग में हटाओ। शंकु जैसे पढ़ रहे हैं तो शंकु में 3 चीज हटाओ। क्या 3 चीज? पहला, कि शंकु नीचे जो है एक जैसे पहनते हैं तो नीचे गोल रहता है ना, सर्कल रहता है ना, यहाँ पे है भी नहीं। तो वो जो सर्कल रहता है ना, उसकी वो एक सर्कल है, उस सर्कल का कुछ त्रिज्या होगा ना। जब सर्कल है तो सर्कल की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए हम आपको बना ही के बताते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं कारीगरी। नहीं हो पाएगा तो मिशन फेल, कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की बिल्कुल हार होती है, कोशिश करिएगा तो हार होगा ही। एकदम कंफर्म सोचो कि बनाना ही बनाना है। कैसे बनेगा जी? कैसे बनेगा जी? हमसे ना होगा लगता है। ये देखो, हार मान जाएंगे तो कैसे होगा? करके रहेंगे, जीत करके रहेंगे। चलो, एक टूटा फूटा शंकु जैसा बन गया। आई। अच्छा, ये पूरा गोल नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गोल कर देते हैं इसको। आपका टाइम तो नहीं जा रहा है, हो सकता है आप कलेक्टर साहब हो और कलेक्टर साहब का टाइम बर्बाद हो रहा हो, तो माफ़ी चाहेंगे। कलेक्टर साहब, आपका टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम? कोई बात नहीं है, नहीं बर्बाद कर रहे हैं आपका, हम समझ गए फीलिंग्स, हंसने लगे। देखो, ये है आपका हैप्पी बर्थडे वाला टोपी और ये है शंकु, है, बिल्कुल है। तो इसका ये जो क्षेत्र है, ये सर्कल है या नहीं? बिल्कुल सर्कल है। तो वही सर्कल का कुछ त्रिज्या होगा या नहीं? वही त्रिज्या है, आवाज जा रहा होगा, वही क्या है? त्रिज्या है। अब त्रिज्या के साथ साथ इसका 2 ऊंचाई है। कैसे? जैसे ये सर्कल है तो इधर से एक ऊंचाई होगा ना जी। देखो मार्कर अंदर गया है, चल गया अंदर, देखो तो, हाँ अंदर चल गया। तो इसका एक ऊंचाई ये होगा ना, होगा ऊंचाई, और एक और ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई। 3 चीज बोले थे, 3 चीज क्या क्या याद रखना है? सर्कल है, उसका त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, जिसको कहते हैं आर। आर बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या। फिर क्या है? लंबाई, लेंथ, लंबाई। हाइट, 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 सॉरी हाइट इसमें एच से लंबाई जो भी है
उसके बाद क्या है एल, एल से इसमें लिखा गया तिरछी ऊंचाई, इसको क्या कहेंगे, इसको इधर को तिरछी ऊंचाई, इधर को लंबाई, ये हो गया हमारा तिरछी ऊंचाई, ये हो गया हमारा हाइट। जैसे हम है या आप है तो आपका एक हाइट कुछ और होगा, लेकिन वही हाथ वाथ जोड़ के अगर तिरछी ऊंचाई देखेंगे तो कुछ और होगा। उसी प्रकार से ये शंकु का हाइट तो इतना ही ना होगा, ये जो रियल ये होगा यही होगा हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये वाला अंदर से कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से, ये हो गया हाइट लंबाई, ये हो गया तिरछी ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या। देखिए जब ये पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, यही बुझे भी नहीं करता है कौन क्या है कौन क्या है, इसलिए हम तीन चीज पहले आपको क्लियर कर देना चाहेंगे। सबसे पहला इसमें एक होगा तिरछी ऊंचाई जिसको एल से लगता है, इसमें सूचित करेंगे, ठीक है। बाकी बुक में सब अपना अपना तरीका सूचित करता है, लेकिन मेन बेसिक समझो कि है क्या। आर होगा जिससे त्रिज्या को सूचित करेंगे, एल होगा जिससे तिरछी ऊंचाई को सूचित करेंगे, एच होगा जो इसकी ऊंचाई को सूचित करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, चूंकि ये एक वृत्त है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये त्रिज्या के जगह पे पूरा व्यास दे देगा और आपको त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यास में 2 से भागा देना पड़ेगा। बस यही 3-4 चीज आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रहेगा, रहेगा ना। अब देखो सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये वाला सरफेस, किधर गया शंकु, शंकु महाराज, शंकु महाराज को लेकर के आते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ ये वाला सरफेस, ये वाला दिख रहा, इसका इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2, ये तो गुना जो भी किया है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। इसमें पाई क्या होता है, पाई आपको पता होगा 22/7, लगभग 22/7 होता है। आर क्या होता है, ये वाला आर त्रिज्या, एल क्या होगा तिरछी ऊंचाई होगा, एल क्या होगा तिरछी ऊंचाई होगा। इतना समझ में आया, समझ में आया इतना। इसकी बात हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पाई आर एल होगा, आर क्या होगा त्रिज्या, एल क्या होगा तिरछी ऊंचाई, पाई क्या होगा 22/7, कोई दिक्कत। अब क्या है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो कि हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सिर्फ इसका क्षेत्रफल, लेकिन जैसे ही उस पर लगा दे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल जो वर्डवा है जैसे ही आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे मामला बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ही कहेगा वैसे ही समझ लेना है कि ये वाला तो होगा ही, साथ में पौंदियो होगा, आय है ये होगा निचलो होगा ना, ये वाला तो क्षेत्रफल होगा ही पूरा, जो ये राउंड 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 है वो तो होगा ही, लेकिन ये होगा जरा मुड़िया में से समाये होंगे हैप्पी बर्थडे, हाँ हुआ था ना, हैप्पी बर्थडे हुआ होगा, तो ये भी होगा। इसी को कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को क्या कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि आपको याद रखना है 2 चीज इसमें, पहला 3 चीज पहले क्या बोले थे हम, एकदम गिन गिन के पढ़ाएंगे और गिन गिने का आपको याद रखना है, उतना में आपका एकदम बेड़ा पार लग जाएगा, अच्छा समझ आएगा, गिन के एकदम अंगली पे गिन। 3 चीज पहले याद रखना है, त्रिज्या, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। फिर क्या याद रखना है, क्षेत्रफल में 2 तरह का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ये वाला होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ये वाला होगा, फिर होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि ये वाला ऊपर वाला तो होगा ही, प्लस ये वाला पेंदी पेंदी पेंदी, आय है याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, नहीं कैसे रहेगा मार के फाड़ के देंगे, ना याद रहेगा, उसका हिम्मत है कि नहीं याद रहेगा। हाँ चलो हम तो वो समझा दिए, यानी कि अगर कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल हो जाएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो जो हमारा था और नीचे कौन था वृत्त, जो हमारा इसका गदा हवा इन्हें, जो हमारा इसका क्षेत्रफल था, इसका था जी, इसका क्या था पाई आर एल। अब इसको ना जोड़ रहे थे, ये क्या है सर्कल है, तो सर्कल में किसको जोड़ेंगे, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे। उसी से फिर फॉर्मूला हमारा बनता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई दिक्कत, पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई दिक्कत, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो देखो समझ लो थोड़ा सा, वही सिंपल है, इसमें याद रखना है कि क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई एल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वही याद रखना है। अब एक और रिलेशन आपको याद रखना है, कौन सा रिलेशन, ये हमारा एच है, ये हमारा एल है, ये हमारा आर है। तो आपको याद होगा जो समकोण त्रिभुज नहीं पढ़े हैं अभी ना, ऐसा कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होता है कि ये होता है 90 डिग्री, इसके सामने वाला कर्ण होता है, छोटा सा एक झलक दिखला देते हैं, झलक दिखला जा, ठीक है, लंब होगा, ये होगा आधार। तो आपको बस इतना सा बात याद रखना है, कौन सा बात भाई, इतना सा बात याद रखना है ये कि अगर ये तीनों में से कोई 2 चीज दिया हुआ है तो तीसरा आराम से निकालिएगा, कैसे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार को शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी कर्ण हो गया हमारा एल स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब हो गया एच स्क्वायर प्लस ये आधार हो गया आर स्क्वायर।
यानी अगर हम लोगों को तिरछक ऊंचाई निकालना रहेगा, अगर हम लोगों को शंकु का तिर्यक ऊंचाई तिरछक ऊंचाई जो भी हो निकालना रहेगा, तो रूट के अंदर पहले नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तब ना रूट होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी जो त्रिज्या उस शंकु का दिया रहेगा, उस त्रिज्या का स्क्वायर प्लस जो हाइट रहेगा ऊंचाई रहेगा उसका स्क्वायर करके उसको रूट में डालेंगे तो हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। कोई दिक्कत? पूजा संपन्न हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है, ये सब नोट करते जाओ, अच्छा से समझते जाओ। देखो इतना अच्छा से एक एक चीज कौन बताएगा, एकदम दिमाग में एकदम छाप छोड़ के जाएगा, इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो समझे वाला रहेगा, गधा हो तब ना, समझ में करेगा तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब यानी कि तीन, अब देखो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन चल रहा है, पहले तीन चीज बताएं, फिर दो चीज बताएं, अब फिर तीन चीज याद रखना है। तीन चीज क्या, शंकु में मात्र तीन चीज, आप यहीं से पूरा खेला होगा। पहला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बता दिए पाई आर एल होगा। दूसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बोले पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। और खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल। सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद हुआ? याद हुआ जी कि ब्लर हो गया? याद हुआ कि नहीं? नहीं कैसे होगा, एकदम इतना करवा देंगे। अब आ जाओ आयतन की बात। आयतन बोले तो, आयतन बोले तो बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, समझा देते हैं कि ई जो है शंकु, ऐसे अगर इसमें उलट दे, इसमें डालते जाए क्या, पानी, डालते जाए पानी, तो कितना पानी इसमें रखा जा सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कृपया यात्रीगण ध्यान दे, एच इसमें यूज हुआ है ये वाला हाइट, एच क्या हुआ, ये दोनों में क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। जब क्षेत्रफल किसी तरह का क्षेत्रफल शंकु में हो, ज्यादा टाइम नहीं ना ले रहे हैं, नहीं गधा हवा, कलेक्टरेट कर जाएगा, ज्यादा टाइम ले रहे हैं, पढ़ो। अगर छाप छोड़ के पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात होगा तो एल यूज करेंगे जो कि तिर्यक ऊंचाई है, लेकिन अगर आयतन की बात होगा कि इसमें कितना डलाएगा, कितना पानी हटेगा, होगा ना, तो ई अगर हमको चेक करना है तो इसके लिए आयतन निकालना। ऐसे खाते होंगे वो भी, मूंगफली वगैरह खाते होंगे, तो इसका आयतन कितना मूंगफली हटेगा, कितना द्रव हटेगा, ये चेक करना है तो हमको शंकु का इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 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 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए, बताइए शंकु को हम इतना अच्छा से काहे टाइम बर्बाद किए, पता है आपको? क्योंकि जिस क्लास में अभी आप हैं 9th क्लास में, उसके बाद दर्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद एकदम हाई लेवल पे उड़ेगा, इसको समझावल नहीं जाएगा कि कैसे होता है, क्या है होता है और कितना होता है, समझ में आ रहा है? तो उड़ैले जाएगा एकदम। कैसे? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एक्सप्रेस खुल रहा है वैसे उड़ते जाएगा। तो अगर आप अभी से ही हम रगड़ देंगे, एक आध घंटा टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे, तो 10वां में आसान होगा। किसको? हमको कि आपको? इसीलिए नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो यानी कि आपको टाइम देना है और एक एक चीज को दिमाग में छाप लेना है, साथ में कॉपी में भी छाप लेना है, ताकि 10वां में दिक्कत हो या कहीं पे दिक्कत हो तो उसको द्वारा देख सके। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल प्लस। अब इसका आयतन की कितना उसमें अटेगा, द्रव, दूध, जो भी, या फिर महुआ, या फिर इंग्लिश जो भी हटाना है आपको, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? डू यू हैव प्रॉब्लम? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है दिक्कत तो बढ़े आगे। लीजिए हम आगे बढ़ लिए। मेरे आगे बढ़ने से क्या होगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे हम लोग आ गए हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के। चलो क्वेश्चन अब एक जो ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला जिसका भी बताते जाएंगे, एक दो गो छोटे छोटे क्वेश्चन गरीब आदमी जैसा प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। क्या कीजिएगा गरीब आदमी, प्रैक्टिस कर लीजिए एक दो गो। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सॉरी, ये वर्ड से आप लोगों को अवगत नहीं कराएं, जो कि वर्ड से अवगत अब करवा देते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब जो ये वक्र बना हुआ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यही है, सिंपल।
तो इसका क्षेत्रफल तो सिंपल अभी पीछे रटवाए हैं, पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल रटवाए हैं ना, एक बार देख लो झलक दिखला जा, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आई हाँ आ गया। ये क्या था, पाई आर एल था, और पूर्ण पृष्ठ कहेगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, 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 और हम लोगों को यूज करना है पाई आर। तो सिंपल देखो, सबसे पहले एक चीज हम बना देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा शंकु है जो कि लग नहीं रहा है, आपको एडजस्ट करना है। शंकु जैसा कैसे बनाए जी, गधावा कैसे बनेगा शंकु जैसा जी, बनेगा बिल्कुल बनेगा। हाँ इस तरह से हो गया, शंकु लग रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये आर होता है, ये एल होता है, ये एच होता है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई यानी एच नहीं, एल 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 दे दिया। एल कितना दिया है जी, 10 सेंटीमीटर दिया है जी। और त्रिज्या कितना दिया है, यानी आर दिया है 7 सेंटीमीटर जी। ये सब तो आप उखाड़ के इसे फेंक दीजिएगा, एक बार समझ जाइएगा। तो अब देखो, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि होता क्या है जी, तो पाई आर एल होता है जी, पाई आर एल होता है जी। पाई का मान क्या रखने के लिए कुछ बोल रहा है, नहीं, तो 22/7 रखो। जब तक नहीं कहे कि पाई का मान 3.1432 जो भी है रखने के लिए, तब तक आप पाई का मान 22/7 रखना, तब तक पाई का मान 22/7 रखना। गुने आर का मान क्या है जी, तो 7 है। गुने एल का मान क्या है, 10, एकदम चटनिया है, चटनिया पीस के खाए वाला। 7 गुने एल का मान 10, 7 से 7 कटम 22 220, कितना आ गया 220। चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम एकदम लेफ्ट हैंडेड क्वेश्चन था ना। तो लेफ्ट हैंडेड क्वेश्चन कब होता है, जब आप उसके प्रति पूरा, जैसे कोई भी क्रिकेट, अभी आईपीएल चलने वाला है एकदम धुआंधार 22 तारीख से, तो कोई भी आईपीएल कैसे जीतता है टीम, उसके पीछे धुआंधार मेहनत करता है, तब ना जाकर के वहाँ एकदम लहरिया मारता है, देखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये चीज़ समझना है तो इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बोले तो उसके एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। शंकु में 3 चीज याद रखना है। पहला 3 चीज, डबल 3 चीज डबल 3 चीज मतलब पहला 3 चीज, उसमें एक तिरछी ऊंचाई होता है, उसमें एक ऊंचाई होता है, उसमें एक त्रिज्या होता है। दूसरा 3 चीज ये कि उसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ, और उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो कि नीचे वाला भी हो जाता है। उसमें एक आयतन होता है, निकालना बस यही 3 चीज। कोई दिक्कत, क्वेश्चन उड़ गया, उड़ा या नहीं, ज्यादा टाइम ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा से उड़ा कि नहीं जो बताइए। जिंदगी भर अभी देखे पड़ेगा आपको, कहियो देखे पड़ेगा। अब देखो, एक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कह रहा है, तिरछी ऊंचाई नहीं कह रहा है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ दे दिया, ऊंचाई कह रहा है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, शंकु का, जब भी हम लोग शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, हम लोगों का काम आएगा सिर्फ तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई नहीं काम आएगा। तो इसमें कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर यानी एच दे दिया है 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी आर दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, और एल नहीं दिया हुआ है, एक बात याद रखना है, और ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। शॉर्टकट में लिखे हैं क्षेत्रफल, समझ जाओ तुम लोग, पूरा पूरी लिखना। ज्ञात करना है हम लोगों को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि सिंपल है। तो हम लोगों को एक ही चीज पता होगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये तो पता होगा। तो पाई आर एल में एल तो हम लोगों के पास है ही नहीं, एल है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ एल, एल तो निकालना है। तो जब हम शुरू स्टार्ट किए थे तब आपको बताए थे कि एल फॉर्मूला एक, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बताए थे। तो एल बराबर रूट अंडर आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस एच का मान कितना है 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। एल बराबर हमारा हो जाएगा 144 को 256 में जोड़ेंगे, 6 4 10 के शून्य बचा कितना 1, 5 4 9 1 10 के शून्य बचा कितना 1 2 2 4। एल का मान 400 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 निकलेगा। कितना निकलेगा 20, दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाई का मान कह दिया है कि पाई बराबर 3.14 यूज करना है, तब हम लोग पाई के जगह पे यूज करेंगे 3.14। अगर नहीं कहता तो क्या यूज करते 22/7 यूज करते। तो यहाँ पे पाई के जगह पे यूज करेंगे 3.14 गुने
आर का मान 12 तो 12 यूज करेंगे, गुने ये बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि एल कह रहा है, तिरछी ऊंचाई इसमें यूज आएगा, और दिया हुआ क्या है, शंकु की ऊंचाई, समझ में आ रहा है। एल दिया हुआ है 20 तो 20 का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको काट छाट करिए, गुना कीजिए जैसे कीजिए, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुने 12 दूनी 24 240, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य बचेगा, कितना बचेगा 2 शून्य 100, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो सिंपल है कि इसको गुना करके ये शून्य के बदले पॉइंट दे दो, यही सिंपल है। तो 240 को अगर 314 में हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, चीटिंग करते हैं, 240 को 314 में गुना, बाकी आप लोग आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा 200, तो ये आ जाएगा हमारा 75,360, 75,360 बटा 100 चूंकि 2 अंक नीचे है, 0 है, यानी कि हम लोगों को अगर पॉइंट देना है तो कहाँ देंगे, तो 2 अंक के बाद, यानी हो जाएगा 75360 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। क्या चीज आ गया, पूछ रहा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया। इसमें ट्विस्ट क्या था जो समझ में आया, ट्विस्ट बस इतना हिस्सा था, आपको उस चीज को ध्यान रखना था कि हाँ इसे समझदार बुतरू है सब एकदम टन टन। चलो बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल आगे, स्क्रीनशॉट लो बनाते जाओ। अब हम लोग आ गए हैं गोला, क्या बोला, गोला क्या बोला, कुछ नहीं बोला, गोला जो है कुछ नहीं बोला, बस गोला के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, याद करना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, गोला है, गोला गोला, इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, स्फेयर। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें भी एक दो चीज अच्छा से याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहले ये जो गोला है, ये गोला, उसका कुछ वो होगा, त्रिज्या होगा ना जी, ये गोला जो है, इस गोले का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा या नहीं होगा, गोला का त्रिज्या होगा। अब अगर आपको ये चीज हमको समझाना है आपको कि गोला का त्रिज्या कैसे बताएं, तो कैसे समझा सकते हैं, तो देखो ऐसे समझा सकते हैं। गोला, अब गोला जो है बहुत सारा सर्कल से मिलके बना है या नहीं, बहुत सारा सर्कल से मिलके बना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, छोटा होता गया छोटा होता गया छोटा हो गया, फिर नीचे भी छोटा होता गया, तो सबसे बीच में एक ऐसा सर्कल होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो उस सर्कल का, इस बीच में जो सर्कल, उसको बीच से अगर काटेंगे गोला को, तो बीच में एक सर्कल होगा ना जी, होगा, तो उसका एक त्रिज्या होगा ना जी, होगा, बस एक ही चीज याद रखना, वही त्रिज्या का यूज करते हुए सारा चीज कर देना। तो यानी कि स्फीयर का अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, 4πr², कैसे निकलेगा, 4πr², कैसे निकलेगा, 4πr। और अगर हम लोगों को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का अगर हम लोग आयतन निकालना रहेगा तो 4/3πr³, 4/3πr³, 4/3 पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बॉलवा है जी, बॉलवा के चारों तरफ, हाँ अभी बॉलवा से याद आया, बॉलवा का एगो मिडिल पॉइंट होगा ना, बीच में, वही मिडल पॉइंट एगो सर्कल समझ लो, और उसका कुछ त्रिज्या होगा, वही त्रिज्या इसमें यूज करना है, बस कुछ है नहीं, सबसे हल्का है इसमें, आर का यूज है, आर के अलावा कुछ है ना, कुछ है आर के अलावा नहीं है, तो वो आर हो गया। अब सबसे पहले हम गोला की बात कर रहे हैं, याद रखना, तो यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², अब अगर आयतन बोल दे तो नीचे 3 लटका के ऊपर 3 लटका दो। सबसे पहले याद रखो कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr², उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। अब अगर बात करें इसकी आयतन का, तो 4 क्या था, 4πr², 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 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और अगर हम बात करें इसकी आयतन का, तो नीचे 3 लटका के ऊपर 3 लटका दो, नीचे 3 लटका के ऊपर 3 लटका दो, 4/3πr³, 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 ठीक है। ये हो गया गोले की बात, किसकी बात हो गई, गोले 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 गोले, गोले का क्षेत्रफल 4πr² और आयतन तो 4/3πr³, नीचे भी 3 लटकाना है और ऊपर भी 3 लटका देना है। पूजा संपन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आ जाओ अर्धगोले की ओर। अर्धगोला बोले तो, अर्धगोला बोले तो ये होता ना, अर्धगोला हमारा जो हमारा गोला था ना, जो बॉल है आपके पास है, कभी खेलते खेलते ऐसा हुआ होगा बॉल फट गया होगा बीच से, हुआ है, बहुत बार फटा होगा, ऐसा थोड़ी ना फटा होगा। तो अगर हम लोग उसकी बात करेंगे अर्धगोले की, ठीक है,
अगर हम लोग अर्धगोले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे अर्धगोले की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका आयतन, मतलब समझ रहा है ना, जैसे बॉल है तो उसके खोखला बॉल गोल रहेगा, बॉल खोखला बॉल, तो उस खोखला बॉल के अंदर कितना पानी अट सकता है वही आयतन था, और उसका चारों तरफ जो क्षेत्रफल होगा वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, अब अगर अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का आयतन, जैसे कि यहाँ पे एक अर्धगोला बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है अर्धगोला, दिख रहा है, रेड कलर से हम मार्क कर दिए। तो इस अर्धगोले का आयतन यानी इसमें, इस कटोरी में कितना पानी रखा जा सकता है, तो 2/3 पाई आर क्यू रखा जा सकता है। कितना, ये सब चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय भी याद हो जाएगा, और थोड़ा सा नोट कर लेना है एक ऐसा पेज में कि उस पेज को आप बार बार देखते रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और याद हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही जो अर्धगोलवा यहाँ पे बना है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो तिरछा ये वाला है ना गोलवा, वाला ऊपर ऊपर से तहिया ना, सिर्फ ये वाला नहीं, सिर्फ इशारा समझो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला। तो ये है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। गोला पे बहुत ध्यान रहता है आप लोगों को, बॉल पे जब बैट बॉल खेला जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहता है, बॉल पे, तो उस बॉल को आप ध्यान से देखिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम लोग कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल यानी ये वाला भी और ऊपर जो सर्कल एक रहेगा वो भी, तो ये था 2πr², एक और πr² जुट जाएगा तो 3πr²। कैसे, इसका हम लोग निकाल रहे थे ना, इसका, अब इसका निकालते निकालते ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा ये पूरा। अब हम लोगों को ऊपर वाला जो सर्कलवा था, ये ऊपर वाला ओकरो निकाले पड़ेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये था 2πr², और ऊपर वाला सर्कलवा था πr², 2πr² जोड़ दिए तो हो गया 3πr²। कोई दिक्कत, एक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारो, अभी हम उसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, होगा नहीं होगा। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे गोला भी कंप्लीट हो गया, हम लोगों का गोला भी कंप्लीट हो गया। कौन सा गोला से आए हैं आप, यानी कि एक बार रिपीट कर देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr, गोले का आयतन 4/3πr³, गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/3, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। पता है इसको काय छोड़े, इसको इसीलिए छोड़े क्योंकि जब गोला था तो उसका जो है क्षेत्रफल क्या था 4πr², आधा अर्धगोला कर दिए तो उसका हो जाएगा 2/3πr³, सॉरी इधर ना 4/3πr³, बताया वो करते हैं गड़बड़ा देते हैं, देखो गड़बड़ाना मत। गोला था तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4πr², अब अर्धगोला कर दिए, आधा कर दिए तो 2 से भागा दो तो क्या बचेगा 2πr², तो वही हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और अर्धगोले का उसको 2 से भागा देंगे तो 2πr²। अब देखो गोले का जो है आयतन क्या था, तो 4/3πr³, गोले का आयतन 4/3πr³, अब उसको भागा देंगे तो अर्धगोले का निकल जाएगा 2/3πr³, 4/3πr³, 2/3πr³, 4/3πr³, 2/3πr, गोले का आयतन 4/3πr³ और अर्धगोले का 2/3πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr², वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, बढ़ जाए, कितना कदम बढ़े, वीर तुम पढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई के जगह पे 22/7 गुने r², r के जगह पे 7 का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 22/7, 7 का स्क्वायर, या तो आप 2 बार 7 गुने 7 लिख के काटिए, या 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 सते 49 कट जाएगा, 7 28 गुने 22, 8 गुने 16 के 6 बचा 1, 2 4 1 5, 56 56 56 56, 6 6 5 11 के 1 बचा 1, 616, कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो एकदम धनाक से गोलियां मरेले, देखिए देखिए देखिए, चश्मा लगा के देखिए, कोई दिक्कत है इसमें, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस क्वेश्चन, देन कमेंट मी एंड मैसेज मी ऑन माय नंबर। 7 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो खुद संभाल लेना, उसका कोई भाग ही नहीं ले सकते हैं। यात्रीगण कृपया अपने कैलकुलेशन का ध्यान खुद रखें। ट्रेन में क्या कहता है, यात्रीगण कृपया अपने
सामान का ध्यान स्वयं रखें। उसी प्रकार यात्रीगण, स्टूडेंटगण, यात्रीगण कृपया अपने कैलकुलेशन का ध्यान खुद रखें, टाइप हम बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो उड़े वाला क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप हमको बना कर दिखाइएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला पे रखना है, कड़ाक कड़ाक रख दीजिएगा। इतना है उसका सेंटीमीटर अर्धगोला, एक अर्धगोला है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? 3πr²। इसमें फॉर्मूला लगाओ 2πr², इसमें लगाओ 3πr²। आर के जगह पे रखो इसको और गोली मारो, उड़ाओ इसको, उड़ाओ उड़ाओ एकदम कमेंट में फेंक के मारो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। एकदम उड़ा दो, उड़ा देगा गोली मार के, और उसको भेज देना बना करके 8298614113। इसलिए ताकि हमको तसल्ली मिले क्या हम जो वीडियो सॉल्यूशन डाल रहे हैं किसी को फायदा तो आ रहा है। अगर आपको आ रहा है फायदा, ये बना रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सुंदर से बना करके अपना जिला का नाम, अपना नाम लिख करके बस इतना करके हम पे भेजिए। ठीक है, और इससे हम आपको और फायदा देंगे, ग्रुप में जोड़ेंगे। पीडीएफ का कोई झांझटे फिर नहीं रहेगा, एकदम मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर हम पे ये बना करके आप भेजिएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे, कई कदम बढ़े, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसने खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता, खोखले गोले के अंदर हुई हुई उड़ा रहा है। ठीक है, सर्कस देखे है ना, तो ये समझ लो एज्यूम किया गया कि वो खोखला गोला है, उसमें एकदम उड़ैले धर के हाय 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 लहरिया कटे। देखे होंगे सर्कस कैसे एकदम हाथ छोड़ के एकदम हाँ जा रहे स्वर्ग, अब एकदम समझ रहे, वो एकदम 1 सेकेंड का मालिक होता ना, मतलब कि समझ सकते हैं आप कि कितना वो रिस्क लेता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, गयो ठाकुर तो गयो। कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? सिंपल है। अभी बोले थे ना व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ? व्यास। ये भी आप ही बनाइएगा, ये भी आप ही बनाइएगा, ये भी क्या कीजिएगा आप ही। और भाग गया जी इधर, ये भी आप ही बनाइएगा। व्यास है, क्या है? व्यास। तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर। तो इसका आर यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2 मीटर। क्या हो जाएगा? 7/2 मीटर। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो जो है हमारा गोला, उसके ऊपर वाला इसे क्षेत्रफल देखो चाहे अंदर से देखो, दोनों क्षेत्रफल सेम ही रहता है। तो अंदर वाला ना इस जगह में हीरो बनी उड़ाएगा एकदम, हाँ अंदर वाला में ना, तो उसके पास कितना क्षेत्रफल है, तब फॉर्मूला पे रख दो ना जी, हाँ एकदम। तो रख करके आप उसको बनाइए और हम तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, गोले का क्षेत्रफल से बनेगा, और त्रिज्या दिया 7/2। एक बार इसको देख लो खाली, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो तुम खुद बना लोगे, ये समझ लोगे। तो गोले का भी क्षेत्रफल 4πr², वही रख देना है उसमें। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। गोले का आयतन 4/3πr³। हमको ऐसा लगता है कि हम जितना फास्ट बोल देते हैं आप लोगों को 2x करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं, हम ही फास्ट बोल रहे हैं, और आप लोगों को हो सकता है कि स्लो करना पड़े। नहीं, इस चैप्टर में हम लोगों को कुल मिलाकर के इतना ही चीज़ पढ़ना है। और चूंकि हम बता चुके हैं, ये कौन सा बुक है? न्यू बुक है। कौन सा बुक है बउआ? न्यू बुक। तो न्यू बुक में हम बोले ना सिलेबस की कटौती की गया है कि मैथ में दिमाग कम लगाओ और थोड़ा सा बिजनेस में ज़्यादा लगाओ। तो जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? शंकु का वक्र, एकदम लिख लो एकदम याद रखो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। सॉल्यूशन का भी देख लेना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा πr×l+r, πr×l+r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr²। गोले का क्या हो जाएगा? 4πr²। उसके बाद और क्या पढ़ना है? उसके बाद हम लोगों को अर्धगोले का पढ़ना है। किसका? अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। शंकु का आयतन 1/3πr²। शंकु का आयतन 1/3πr²। शंकु का आयतन 1/3πr²। जिसमें एच क्या है? तो ऊंचाई है। एल रहेगा तो एल क्या होगा? तिरछी ऊंचाई होगा। एल क्या होगा? तिरछी ऊंचाई होगा। एच क्या होगा? ऊंचाई होगा। एच क्या होगा? ऊंचाई होगा। एल क्या होगा? तिरछी ऊंचाई होगा। एल क्या होगा? कोई दिक्कत? हमारे बेसिक क्लास में बस इतना सा ही, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, दनादन एकदम दिमाग में छप रहा होगा, छप रहा है। कमेंट में फेंक के मारो, एकदम शेयर करो,
और हम पे मैसेज करके जरूर बताया करो कि सर हम, क्योंकि जो ये ज़माना है ऑनलाइन का, और ऑनलाइन जो बुतरू पढ़ने वाला होगा गर्दा उड़ा के पढ़ेगा, और हम थोड़ा सा मेहनत कर दें, हमको भी तसल्ली मिलना चाहिए कि हाँ कोई तो देख रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट का पैसा तो ले नहीं रहे हैं, बस टिक टिक टिक, यस सर हम आपकी वीडियो देखे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जैसे भी करना है कीजिए, लेकिन कीजिए यार, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत नहीं करना है और कुछ मत सोचो, लेकिन करना रहे तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे ही आराम से बैठे हुए थे बेरोजगार आदमी, ऐसे ही रोजगार नहीं मिल रहा तो सोचे चलो भला कर देते हैं किसी का, है ना। ऐसा मत सोचो, बेरोजगार आदमी रोजगार नहीं मिल रहा है तो बैठल बैठल चलो बना देते हैं वीडियो, भाई देख लो तुम लोग, जिसको मैथ नहीं आ रहा है पढ़ लेगा, और क्या। ये जो जमाना है अभी धनाधन सब बिजनेस बना दिया है, पढ़ाई को जितना दम कोर्स बेच रहा है, क्रैश कोर्स, बस ये कोर्स वो कोर्स, ये बुक खरीदो वो बुक खरीदो, ब्रह्मास्त्र कोची कोची नाम रखता है बैच का आज के लोगों। तो हम सोचे चलो हम फ्री में पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं मैथ अभी हम पढ़ा रहे हैं, मैथ के साथ साथ आप देखिए प्लेलिस्ट में जा करके पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एकदम 10वां तक तो आपको खरीदे की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो गधा हवा। खाली मोबाइल में एकदम रिचार्ज कराओ जो भी है, चाहे वाईफाई जाओ, एकदम गर्दा उड़ा के देखो, कोर्स उस खरीदे की जरूरत एकदम नफरत है हमको, साला पैसा सब कमा रहा है, समझ में आ रहा है, सब बिजनेस बना दिए। एकदम कोर्स वोर्स मत खरीदो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, पढ़ो और सीखो, और इसको एकदम मतलब सीखना मतलब समझ रहे हैं ना, दिमाग खोलो कि अरे ये चीज कैसे हो रहा है, अरे मैथ में ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे वही चीज होता है मैथ, क्या होता है आप उसको समझो कि ऐसे काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैथ से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका डेवलप होगा, हर एक चीज आप सोल्व कर पाएंगे। लाइफ में भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम रहता है, कैजा पे एक्स माने पड़ेगा, कैजा पे वाई माने पड़ेगा, कैजा कैसे दिमाग लगा, हाँ ऐसा नहीं सोचोगे इसका कोई। तो ये चीज करो और आगे बढ़ो, और हम तो कहेंगे उम्मीद करेंगे कि जिस एज से हम स्टार्ट कर दिए हैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट देना, हम अगर मेरा सब कुछ साथ दिया तो हम बहुत आगे तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चलेंगे। बस अगर सब कुछ साथ दिया तो बिल्कुल फ्री शिक्षा, एकदम निस्वार्थ पढ़िए, सिर्फ आप लोग पढ़िए, और रिचार्ज का पैसा तो हम करवा नहीं सकते, वो कहिएगा तो हो सकता है पैसा वाला आदमी हो जाए तो करवा दे, लेकिन पैसा वाला होंगे कैसे, यूट्यूबर मोनेटाइज करेगा तो यूट्यूबर मोनेटाइज कैसे करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप लोग तो देखो, आपको तो कुछ नहीं लग रहा है, देखो देखो सब देखो, और देख देख के सीखो, एकदम मैथ एकदम गर्दा उड़ाओ मैथ में।